एंड आज से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो गया है। आज से आपके नेटवर्क में कोई डिस्टर्ब नहीं आएगा, ना आपका नेटवर्क कटेगा, ना आपको आवाज़ बुझाएगी और 24 घंटे तक ये रिकॉर्डिंग आपके लिए मिलेगी, बस ओनली 24 आवर्स। अगली कल की चर्चा शुरू होने के पहले ये डिलीट हो जाएगी, इसका आप ध्यान रखें। बाद में ये ना कहें कि हम नहीं सुन पाए। चलिए, जय नमस्तु। तम च नंदियानंदिमौ चेयनिनंद परमितत्पद विंदिपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थि मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो मम ज्ञान कर। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवन। 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 ये अपनी चर्चा चल रही है सम्यक के 8 गुण। सम्यक क्या है ये तो अपन ने बहुत अच्छे समझा भी। अपनी स्वसत्ता ही सम्यक है। सम्यक मतलब क्या भैया? अपना जो स्वस्वभाव है वो ही सम्यक है। तो जो स्वस्वभाव अपने स्वभाव को जान रहे हैं, अपने स्वभाव मात्र को ग्रहण कर रहे हैं, वो ही सम्यक दृष्टि में है। यह सम्यक दृष्टि कोई अलग जीव नहीं है जिसे अपने आत्मा का श्रद्धान है कि मेरे अंतर में वो परम शुद्ध परमात्म सत्ता है, बस उसका ही नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मतलब अपने अनादि अनंत स्वभाव को अंगीकार करना। अनादि अनंत स्वभाव कैसा है भैया? अपना अनादि अनंत स्वभाव शाश्वत ध्रुव है। ऐसे अपने शाश्वत ध्रुव अनादि अनंत स्वभाव का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन जिनको उपलब्ध हो जाता है, जिन्हें अपने स्वभाव का श्रद्धान प्रकट हो जाता है, उन जीवों के अंदर की सम्यक की कैसी स्थिति रहती है, ये सम्यक की स्थिति को बताने के लिए, ज्ञानी साधक के सम्यक की स्थिति को बताने के लिए यहाँ ये सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं। यहाँ जो आपको सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं, ये सम्यक की स्थिति को क्लियर करने के लिए। सम्यक की स्थिति को क्लियर करने के लिए मतलब सम्यक दृष्टि जीव के अंतर में सम्यक किस प्रकार से निवास करता है। तो सम्यक दृष्टि जीव है ना भैया, उसके अंतर में सम्यक किस प्रकार से निवास करता है, इसका मिलान आप कैसे करोगे? आप कैसे मिलान करोगे कि आपके अंतर में जो सम्यक है वो भैया कितने डिग्री का है, अर्थात कितना शुद्ध है। उस शुद्धता को पहचानने के लिए, उस शुद्धता का निरूपण करने के लिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी
संवेग निर्वेद आदि गुणों से जीव को आत्म साधना कह रहे हैं। जीव को आत्म साधना दर्शा रहे हैं, आत्म साधना बता रहे हैं। भैया यदि आपको इस बीच में यदि कोई प्रश्न हो तो आप थोड़ी देर आप जय कार्य ना लिख के, यदि किसी को प्रश्न हो तो प्रश्न लिख दिया करें। अनुमोदना या तो शुरू में लिख दो आप, या फिर अपन लास्ट में आपको अनुमोदना करने का पूरा अवसर देंगे। बीच में अनुमोदना करो, मना ही नहीं है, अनुमोदना करना तो सबको छूट है, लेकिन अंतर भावना लिख के अनुमोदना करो। आपको जो पकड़ में आए, आपको जो अनुभव में आए, आपकी जो मस्ती में आए, आपको जो आनंद में आए, वो लिख के आप अनुमोदना करो। तो उसे पढ़ के शायद अन्य जीवों को बहुमान जागे भैया, है ना। अब जय कारण नहीं लिखना, आपको अनुमोदना करना है अन्य चतुष्टय भाव की। बहुमान आए तो जितना चाहे उतना लिखो, ठीक है भैया। अब अपन यहाँ संवेग गुण से प्रारंभ कर रहे हैं आज से, गुरु महर्षि की गाथाओं के प्रमाण। अभी तक अपन संवेग निर्वेद गुण की चर्चा कर रहे थे, लेकिन गाथाओं को सामने रख के नहीं कर रहे थे। और गाथाओं को सामने रख के आपको प्रमाण सहित संवेग क्या है, निर्वेद क्या है, और ज्ञानी साधक को इसमें क्या अनुभूतियां हैं, ये सब आपके सामने स्पष्ट आपको दिखाई देगा। और आप मिलाइए भैया। गाथा नंबर आपके सामने है 219, जहाँ गुरु महाराज ने कहा भैया कि सम्यक 218 में कहा है, सम्मतम निर्मलम शुद्धम श्रद्धे शुद्ध भाव, जिन्हें अंतर में शुद्ध भाव की श्रद्धा है। बहुत अच्छे सुनो, जिन्हें अंतर में शुद्ध भाव की श्रद्धा है, कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा। बहुत अच्छे से मिला। श्रद्धे लिखा ना, श्रद्धे, ये देखो हम आपको ये कर दे रहा है बोल्ड, ये देखिए ये लिखा, ये लिखा श्रद्धे शुद्ध भावम, जिन भव जीवों को शुद्ध भाव की श्रद्धा है भैया, कि मैं आत्मा, शुद्ध ध्रुव स्वभाव, शुद्ध वीतराग चतुष्टय में ही आत्मा हूँ, शुद्धता ही मेरा स्वभाव है, ऐसा श्रद्धान जिन जब भव जीवों को है, वे जीव क्या है भैया, ये देखिए सम्मतम निर्मलम शुद्धम, वे शुद्ध निर्मल सम्यक से युक्त हैं भैया। ये निर्मल सम्यक दृष्टि जीव की बात है। गाथा नंबर 218, श्रद्धे शुद्ध भाव, जो भव्य आत्मा शुद्ध भाव का श्रद्धान रखते हैं, अर्थात जिनकी श्रद्धा शुद्ध है, जो शुद्ध श्रद्धान से शुद्ध भाव को प्रकट करते हैं भैया। शुद्ध भाव कैसा भाव भैया, अपना ज्ञाता स्वभाव ही शुद्ध भाव है। मैं जानने देखने वाला, राग देश आदि विकारी परिणतियों से भिन्न, कर्तत्व भोक्तत्व आदि विकारी परिणतियों से भिन्न, मोह माया आदि विकारी परिणामों से भिन्न, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, अनंत का धारी, श्रद्धे शुद्ध भावम, ऐसा शुद्ध भाव का श्रद्धान जो करते हैं, सम्मतम निर्मलम ध्रुवम, उनका सम्यक निर्मल है, शुद्ध है और ध्रुव है भैया। याद रखना भैया, अपने को याद रखना, सम्मतम निर्मलम शुद्धम, जिनका सम्यक निर्मल और शुद्ध है, उन जीवों को ये 8 मूल गुण दिखाई देते हैं। जो अपन जिनके अपन बात कर रहे हैं ना, वो क्या है, 8, ये लिखा है 8 गुण संयुक्तम, ये लिखा 8 गुण संयुक्तम सम्मतम, 8 गुणों से संयुक्त जो भव्य आत्मा है, 8 गुणम संयुक्तम सम्मतम, जो इन 8 गुणों से शुद्ध है, 8 गुणों से जो संयुक्त है, मात्र वो ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक है भैया। इन 8 गुणों में ऐसी क्या विशेषता है, इनके बिना सम्यक नहीं होता भैया। इन 8 गुणों के बिना ज्ञान में जागृति नहीं हो सकती, अर्थात ये 8 गुण मूर्छित प्राणी को नहीं हो सकते। हमने आपको हजारों परिभाषा याद कराई है। मूर्छा का नाम ही परिग्रह है, मूर्छा का नाम ही मिथ्यात है, मूर्छा का नाम ही संसार है। और जो जीव मूर्छामान है, जो जीव मूर्छित हैं, उन्हें ये 8 गुण प्रकट नहीं हो सकते। जो मिथ्यात, परिग्रह, पर को ग्रहण करने की भावना में ओतप्रोत है, जिन्हें पर ही अपना भाषित होता है, पर पराई वस्तु, पर पराया परिणमन, जिन्हें पर्याय पर रूप भाव ही अपना भाषित होता है, उन जीवों को कभी भी सम्यक नहीं हो सकता भाई। जो पर भाव से मुक्त हैं, जो पर्याय
पर पर्याय की भावना से मुक्त है भैया, वो ही आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि चाहिए। पर पदार्थ पुद्गल की भावना से जो मुक्त है वही आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव है भाई। अब यदि आप अपने सम्यक दर्शन का मिलान करना चाहते हो तो आपके लिए ये गुण है भैया, ठीक है। अब अपन संवेग की ओर चलते हैं। देखो ये रहा संवेग की गाथा नंबर 219, ये रहा, देखो ये लिखा है संवेयो शुद्ध अर्थम, ये रही पूरी गाथा, इस गाथा का वांचन। संवेयो शुद्ध अर्थम, देखो अपन रोज कहते थे ना संवेग क्या है भैया, संवेग क्या है, संसार से वैराग्यवान होके, संसार को असार जान के, संसार को अपना मानने वालों के लिए नहीं है भैया संवेग। संसार जिन्हें अपना लगता है, संसार में जिन्हें सुख लगता है, जिन्हें संसार पुत्र परिवार अपना प्रतीत होता है, या भैया जिन्हें संसारी जीवों से दुख होता है कि भाई संसारी जीव दुख का कारण है, उन जीवों के लिए नहीं है संसार। जो संसार में सुख दुख मानते हैं उनके लिए नहीं। तो फिर भैया संसार से जिन्हें वैराग्य है, संसार में जो सुख नहीं खोजते, जो संसार में दुखी नहीं होते, तो जो संसार के सुख दुख से परे हैं उन भव जीवों के लिए है संवेग। देखो लिखा है क्या, संवेगो शुद्ध अर्थम। संवेग क्या है भैया, अपने शुद्ध अर्थ को प्रकट कर लेना ही संवेग। शुद्ध अर्थ क्या है भैया, शुद्ध अर्थ मतलब अपना शुद्ध प्रयोजनभूत आत्मा में, शुद्ध प्रयोजन की शक्ति। आत्मा में क्या है, आत्मा में क्या है, आत्मा में अपना त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव है। अर्थ मतलब आत्मा अपने रत्नात्रय से स्वभाव से अनुरक्त वीतराग परम चतुष्टय वाला आत्मा है। देख लो भैया, मान लो गुरु महाराज की बात है। संवेग का अर्थ है शुद्ध अर्थ। हम संवेग क्या भैया, अपने शुद्ध अर्थ की व्यक्तता ही संवेग। शुद्ध अर्थ क्या है, शुद्ध अर्थ आप किसे कहोगे भैया, शुद्ध अर्थ आप किसे मानोगे भैया, जहां आपको संकल्प विकल्प ना हो, जहां आपको अज्ञान ना पेरे, जहां आपको मिथ्यात्व ना पेरे, जहां आपको भैया कुबुद्धि ना पेरे। फिर क्या पेरे भैया, कुछ ना पेरे आपको, कोई संसार से आपको कोई संबंध ही ना हो, संसार से आपको कोई दुख सुख ना हो, संसार में आपको कोई सुखी दुखी पना ना हो भैया। तो फिर भैया क्या हो, संवेगो शुद्ध अर्थम। संवेग क्या भैया, अपना शुद्ध अर्थ में, परम प्रकाश में, परम भाव में जो अपना प्रयोजनभूत आत्मा है, जिसको मात्र आत्मा की लगन हो, शुद्ध अर्थ मात्र प्रयोजनभूत हो, जिसके दृष्टि में अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा हो, वो संवेग गुण का धारी हो। देखो मिलान कर लो, संवेगो शुद्ध अर्थम। संवेग किसके पास है भैया, जिसके पास प्रयोजन की सिद्धि है। एक आएगा प्रयोजन निज अनंत चतुष्टय में आत्मा का प्रयोजन, वही संवेग गुण का धारी है भैया। और जिसे अंतर शुद्ध आत्मा का प्रयोजन नहीं है उसे संवेग नहीं है भैया। जगा अपनी आत्मा को भगवान आत्मा। संवेग मतलब क्या, अपने अर्थ स्वभाव की व्यक्तता। ऐसा संवेग गुण का धारी पहचानता भैया। देखो गुरु महाराज लिख रहा है, संवेग शुद्ध अर्थम। संवेग संसार से वैराग्यवान शुद्ध प्रयोजन भूत जिनकी दृष्टि में अपना आत्मा है, उन ज्ञानियों का गुण है भैया। अब ऐसे ज्ञानी क्या देखते हैं भैया, जाने इच्छे दर्शनाम सहसा। क्या जानते हैं वो जानते हैं पहचानते हैं। क्या जानते पहचानते हैं, दर्शनम सहसा, अर्थात दर्शन की निर्मलता को जानते हैं और पहचानते हैं। दर्शन के मार्ग को जानते हैं पहचानते हैं, अपने आत्मा के दर्शन को जानते पहचानते हैं कि मेरा आत्मा क्या कौन सा कैसे स्वभाव वाला है। आत्मा का दर्शन जानते हैं, अर्थात दर्शन क्या है आत्मा का, दर्शन गुण को जानते पहचानते, ये समझो आप। दर्शन सहसा मतलब है अपने निर्विकल्प आत्मा, प्रयोजनभूत आत्मा को, अपने मोक्ष मार्ग को जानते और पहचानते हैं, वही संवेग गुण के अवधारी हैं। दर्शन का अर्थ ही निर्विकल्पता होता है, या दर्शन का अर्थ ही ध्रुव तत्व का प्रगाढ़ श्रद्धान होता है। दोनों अर्थ लगा सकते हो आप भैया। दर्शन तो वैसे मूल से दर्शन को लेंगे तो भैया मूल से दर्शन को आप लोगे तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति है मूल से। लेकिन भैया यदि दर्शन के प्रकट होने में यदि कारणभूत शक्ति लोगे तो श्रद्धा ही दर्शन को प्रकट होने में कारणभूत शक्ति है। सम्यक श्रद्धानी
दर्शन को प्रकट होने में कारणभूत शक्ति है। तो कारणभूत शक्ति मतलब श्रद्धान के सम्यक श्रद्धान के बाद ही दर्शन होता है। ऐसा सिद्धांत होने के कारण से आप यहाँ दोनों अर्थ ले सकते हो। ये क्या ले सकते हो कि वे ज्ञानी आत्मा जाने पीछे दर्शन सहसा, वे ज्ञानी आत्मा अपने निर्विकल्प स्वानुभव को जानता है, मोक्ष मार्ग की दृष्टि को जानता है, आत्मदर्शन की कला को जानता है, या फिर ऐसा भी दृढ़ श्रद्धान में पगा हुआ रहता है, अंतरात्मा की अटल निश्चितता को जानता पहचानता है, अंतरात्मा की शुद्ध हस्ती को जानता पहचानता है। वे मैं ज्ञान दर्शन में गायक आत्मा ऐसा सहसा ऐसे अपने अंतरात्मा का अनुभव जानता पहचानता है। मिला भगवान आत्मा चरणापी दुवी भयम, क्या जानता पहचानता भैया? सम्यक चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यक चरण और स्वरूपाचरण चारित्र को, अच्छा सॉरी, सम्यक चरण और संयमाचरण चारित्र को जानता पहचानता है। देखो ज्ञानी की बात चल रही भैया, क्या करता है? चरणापी दुई भयम, सम्यक चरण और स्वरूपाचरण अर्थात संयमाचरण, स्वरूपाचरण नहीं, स्वरूपाचरण किसे कहते हैं? स्वरूप में आचरण को स्वरूपाचरण कहते हैं। आप यदि आत्मा की अनुभूति कर रहे हो तो स्वरूपाचरण, चाहे चौथे गुणस्थान से स्वरूपाचरण प्रकट हो जाता है, इसलिए सम्यक चरण और स्वरूपाचरण एक ही बात है। संयमाचरण चारित्र ये होता है छठे सातवें गुणस्थान में। ऐसे दोनों चारित्रों को जानता और पहचानता है भैया। कौन जानता पहचानता है? सम्यक दृष्टि जी। अब देखो अपन 3 से चर्चा कर रहे थे ना कि संवेग क्या है? शुद्ध अर्थ की व्यक्तता है, शुद्ध अर्थ का प्रकाश है, शुद्ध अर्थ की अनंत ज्योतिर्मय प्रकाश है, शुद्ध अर्थ का अनंत प्रादुर्भाव है, शुद्ध प्रकाशवान शक्ति का पिंड है ये। अपन यही चर्चा कर रहे थे ना भैया। देखो गुरु महाराज बिल्कुल वही कह रहे हैं कि सम्यक चरण और स्वरूपाचरण दोनों को जानता है। संयमाचरण और सम्यक चरण दोनों को यथार्थ रूप से जानता है, और सहकारेन तपपि संवेयो, और भैया अपने उत्तम तप का सहकार करने की भावना भाता है, तप को ग्रहण करने के लिए ललायत रहता है, परोक्ष तप को ग्रहण करता है भैया, मति शुद्ध ज्ञान के बल से अपने वीतराग तत्व को जोता है। ऐसा शुद्ध आचरण को जानने वाला, शुद्ध तप आदि की भावना भाने वाला, अपने ज्ञान दर्शन में सम्यक श्रद्धा और ज्ञान को पहचानने वाला, संवेयो सुतर्थम, अपने शुद्ध प्रयोजन भूत तत्व के प्रति होने वाला संवेग, शुद्ध अर्थ के प्रति उत्पन्न होने वाला वेग, प्रयोजन भूत शक्ति के प्रति उत्पन्न होने वाला भाव, इसका नाम संवेग है। देखो अपन संवेग किसे मानेंगे? देखो बेटा अपना अंतर से मिलान करो। अपन संवेग किसे मानेंगे? जो जीव संसार से वैरागवान होके अपने शुद्ध अर्थ को ग्रहण करने के लिए अपने दर्शन और ज्ञान की साधना को जानने वाले, जानने पहचानने वाले जीव, जो चारित्र के दोनों प्रकार के भेदों को जानते हैं, और ऐसे चारित्र के भेदों को जान के ऐसे चारित्र में रमण करते हुए सहकारेन तवापि संवेयो, जो सम्यक तप को ग्रहण करने के लिए ललायत है, संसार से वैराग्यवान है, स्वरूप में आचरण करने के लिए ललायत है, और तप को धारण करके भैया अपने जीवन को सार्थक करने की जिनकी अंदर रुचि है, संसार से वैराग्य है, और अंतर आत्मा की 4 आराधनाओं में रुचि है, संवेग है, अपने लिए उत्साह है, आत्मा के लिए उत्साह है, आत्मा के लिए प्रसन्नता है, आत्मा के लिए कहना बहुमान है, आत्मा के लिए अंतर से महिमा है, और इस संसार के लिए उदासीन है, अपने लिए रुचि है। देख लो, देखो मिला लो आप, बिल्कुल एक वही का वही शब्द है। अपने लिए रुचिवान है और संसार के लिए कोई रुचि नहीं है। अपने लिए बिल्कुल जागृत हैं, अपने लिए सर्वत्र जागृत हैं भैया, और संसार के लिए कोई मतलब नहीं होने। संसार अपनी योग्यता से चल रहा है, संसार का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है, संसार कर्मों की वजह से चल रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि मैं आत्मा परम शुद्ध परमात्मा। उन्हें कोई गिलानी नहीं है, अपने जीवन से कोई गिलानी नहीं है। उन्हें हम क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, हमारे जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें हमारा पुण्य का उदय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है, हमारे घर में धन दौलत है या नहीं है, हमारे सहयोग में अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। उन्हें मन के परिणाम से, इंद्रियों के परिणाम से, संयोगों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संसार से वैरागवान है। कैसे कह दिया आपने भी संसार से वैरागवान है?
क्योंकि शुद्ध अर्थ को लक्ष्य में लेके बैठे हैं, अपने आत्मा को प्रयोजन में लेके बैठे हैं भैया, और अपने दर्शन की निर्मलता को, ज्ञान की निर्मलता को जानते और पहचानते हैं। वो जानते हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है, वो जानते हैं कि ज्ञान मार्ग क्या है, वो पहचानते हैं कि भैया कल्याण कैसे होगा। ऐसे कल्याण का अर्थ जानने वाले भव्य जीव सम्यक्ता चरण चारित्र और संयम चरण चारित्र में आचरण करने का भेद जानते हैं। भैया कब कैसे आचरण करना है, कब कौन सी भूमिका में, चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान में सम्यक्ता चरण चारित्र निश्चित स्वरूप में रमणता कैसे करना है, इस रहस्य को जानते हैं। और छठे सातवें गुण स्थान में कैसे संयम को ग्रहण करके आत्मा में रम जाना है, सदुपयोग से बाहर नहीं निकलना, इन सब रहस्यों को जानते हैं। और सहकारेण तंपी तवंपी मतलब तप, सहकारेण अंतर आत्मा से तप का सहकार करने के लिए ललायत है भाई। अब आप बताओ भगवान आत्मा, क्या आपको इतनी रुचि है कि ये संसार असार है, इस संसार में कोई अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है, और अपने आत्मा के साधना करने के लिए उत्साह है, सम्यक दर्शन की साधना करने के लिए, ज्ञान की साधना करने के लिए, सम्यक्ता चरण चारित्र में रमने के लिए, तप का सहकार करने के लिए। क्या आपके अंदर में वेग आता है? यदि आपके अंदर में ऐसा वेग उठता है ना, तो ही आप आत्मार्थी भव्य आत्मा हो, तो ही आपको सम्यक्त का, अपन जो कहते हैं सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, अपना हृदय में जो शुद्ध सम्यक है, यदि वो आपके जानने पहचानने में आ रहा है, तो भगवान आत्मा ये गुण प्रकट होंगे। देखो नीचे वाली गाथा मिला, देखो नीचे वाली गाथा देखो, ये देखो, संवेव स्वयं वेगी। संवेग क्या भैया? स्वयं के आत्मा का वेग संवेग, अपने लिए वेगवान होना, अपनी आराधना के लिए वेगवान होना, अपने लिए शीघ्रता करना, मोक्ष मार्ग के लिए शीघ्रता करना, और संसार के लिए ढीले रहना। ढीले रहना मतलब संसार का काम तो हो ही रहा अपनी तत्समय की योग्यता से, ढीले रहना मतलब प्रमाद करना नहीं, अपने कार्य, संसार के कार्य को है बुद्धि से करना, झटपट करना, होगा तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। इसका मतलब प्रमाद करना नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि तत्समय में जो परिणाम लिखा है वो हो रहा है, हो रहा है और हो रहा है भाई, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो वर्तमान में तत्समय की योग्यता में परिणमन है, जो हो सकता है, सुनो सावधानी से, जो हो सकता है उसका तो विचार करना, जो कर सकते हैं उसका तो विचार करना। क्यों? क्योंकि वर्तमान भूमिका में उसका विचार होगा, व्यवहार की बात है, निश्चय की नहीं। जो हो सकता है, जो कर सकते हैं उसका तो विचार करना, लेकिन जो हो ही नहीं सकता, जो कर ही नहीं सकते हैं, उसका विचार ना करना, ये धार्मिक, ये आध्यात्मिक जीवन शैली में ये जीव की विचारधारा ऐसी होना चाहिए। हम जो कर सकते हैं, हम रोटी बना सकते हैं घर में, तो भैया रोटी बनाने का चिंतन करना। वर्तमान में इस भूमिका में ऐसे भाव तो होंगे रोटी बनाने, लेकिन हम हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं सकते। और आप कल्पना कर रहे हो, काश हमारी शादी नहीं होती और हम हेलीकॉप्टर उड़ा लेते, तो भैया ऐसा चिंतन करोगे तो कहना कभी तृप्ति नहीं पाओगे। ऐसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप घर में रह रहे हो, 4 लोगों के बीच में रह रहा हो भैया, अरे भैया 4 लोग नहीं होते, हम अकेले होते तो बड़ी शांति होती। जो हो सकता है उसका चिंतन करना, जो नहीं हो सकता उसका चिंतन नहीं करना। भैया हम तो कलेक्टर बन गए लेकिन फिर भी हमारी रेपुटेशन नहीं है, हम तो डॉक्टर बन गए भैया फिर भी हमारी वो प्रैक्टिस नहीं है, भैया हम तो इंजीनियर बन गए फिर भी हम भैया बाकी इंजीनियर की तरह नाम नहीं कमा पाए। तो भैया जो नहीं हो सकता उसका चिंतन नहीं करना, जो वर्तमान में हो सकता है, जो संभव है, जो तत्समय की योग्यता में है, उसका ही मात्र चिंतन करना और व्यर्थ की कल्पनाओं से मुक्त रहना, ये लौकिक जीवन का व्यवहार है। यदि इस व्यवहार का चिंतन करोगे तो अंतर से बहुत शांति रहेगी। जो हो सकता है उसका वर्तमान में चिंतन करना, मतलब वर्तमान में रहना, और ये स्वीकार करना कि भैया ये जो हो रहा है, ये होने वाला परिणाम है, स्वयं संवेव स्वयं वेगी। परमार्थ में क्या होगा, आत्म साधना में क्या होगा, स्वयं के आत्मा के प्रति वेगवान रहना। जो हो रहा है संयोग में उसको भी छोड़ के, उसका भी चिंतन छोड़ के एक चिंतन करना भैया। क्या चिंतन करना? संवेव स्वयं वेग, अपने आत्मा के कल्याण की चिंता करना, अपनी आत्मा की सूरत की चिंता करना, अपने ज्ञायक स्वभाव की सूरत की चिंता करना, अपने परमार्थ परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव की चिंता करना, अपने ज्ञाता आत्म राम की चिंता करना है। देख लो, मिला लो भव्य आत्मा। इतने इंसान बकबक कर रहे, चिल्ला रहे थे तो तुम समझ में नहीं आ रही थी। गुरु माँ की गाथा देख के समझ लो। संवेव स्वयं वेगी,
स्वयं के लिए वेगवान होना, स्वयं के लिए वेगवान होना। दुनिया तो आग लगाने जा रही है, कर्मों का परिणमन तो अपनी योग्यता चल रहा है, सारा जगत का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है। जगत का परिणमन करने वाला मैं नहीं हूँ, जगत की क्रियाएं करने वाला मैं नहीं हूँ, जगत से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर संवेयु स्वयं वेगी, संवेग क्या है भैया? अपने अंतर आत्मा का अतीन्द्रिय वेग, अपने अंतर आत्मा के प्रति उत्साह, अपने मोक्ष मार्ग के प्रति उत्साह, अपने ज्ञान मार्ग के प्रति उत्साह, अपने चैतन्य में आत्मा के प्रति उत्साह है भैया। संवेग क्या है? स्वयं के प्रति वेग, स्वयं के प्रति मस्ती, स्वयं के प्रति आनंद, स्वयं के प्रति उत्साह, स्वयं के प्रति जय जयकार का नाम संवेग है। लगाओ अपनी अंतरात्मा की जय जयकार, लगाओ अपनी अंतरात्मा की हुत्कार, लगाओ अपनी अंतरात्मा की सहकार, ठहरो अपनी अंतरात्मा में, ठहरो अपनी अंतरात्मा में, बढ़ा अपनी अंतरात्मा की पेट। इसका नाम संवेग। देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, संवेयु स्वयं वेगी, संवेग स्वयं वेगी है। और कैसा भैया? क्षी उपसमी शुद्ध संवेय भैया, देख लो, क्षु मतलब छायक सम्यक, उपसमी मतलब उपसम सम्यक, शुद्ध संवेय छायक सम्यक में, उपसम सम्यक में, या क्षी उपसम से छह उपसम सम्यक भी ले सकते हैं अपन। छह उपसम सम्यक में शुद्ध संवेय, शुद्ध संवेग की भावना ही सम्यक है बस। अर्थात संवेग गुण के सहित ही उपसम सम्यक होता है, संवेग गुण की भावना सहित ही छायक सम्यक होता है, और संवेग गुण की भावना सहित ही प्रशम की भावना सहित ही संवेग का वेग, अंतरात्मा का वेग होने पे ही, अर्थात संसार से वैराग्य और अपनी अंतर आत्मा से प्रयोजन, अपनी ज्ञायक शक्ति से प्रयोजन सिद्ध होने के बाद ही क्या होता है भैया? क्या होता है? सम्यक होता है। कौन सा सम्यक? उपसम सम्यक हो, चाहे छायक सम्यक हो, कोई सा भी सम्यक हो। कब प्रकट होता है भैया? कब होता है? जब अंतरात्मा के प्रति उत्साह है, जब अंतरात्मा के प्रति रोमांच हो, जब अनंत चतुष्टय में आत्मा के प्रति रोमांच हो, तब 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 संवेग गुण उत्पन्न होने पे ही छायक और उपसम सम्यक होता है। और आत्मा यदि संसार से वैराग नहीं है, या फिर अपनी अंतरात्मा के प्रति उत्साह नहीं है, तो भैया ना उपसम सम्यक होगा ना छायक सम्यक होगा। ये साधना है भगवान आत्मा। छह उपसम की, यदि छह उपसम भाव की भी शुद्धि करना है ना आपको, छह उपसम सम्यक दर्शन की शुद्धि करना है, तो आपको संसार से वैराग्य और अंतर आत्मा के प्रति उत्साह चाहिए। दुनिया जाए चूल्हे में, दुनिया की चिंता नहीं करना और स्वरूप के प्रति विस्मरण ना होना, अंतर आत्मा के प्रति जागृत रहना, अंतर स्वभाव के प्रति वेगवान रहना। मैं ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूँ। यदि ऐसी आपकी परिणति है ना, तो आप सम्यक दर्शन के गुणों से, मूल गुणों से संयुक्त हो भैया। ये 8 मूल गुण है भगवान, यदि ये मूल गुण नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं। मिला लो भैया, अब तो गुरु महाराज की गाथा प्रमाण है, आप मिला लो। खी उपसमपी शुद्ध संवेय। संवेग क्या है भैया? संवेग गुण के सहित ही छायक सम्यक दर्शन है, सम्यक गुण के सहित ही उपसम सम्यक दर्शन है, और उसी से क्षयोपसम सम्यक दर्शन की निर्मलता होगी, शुद्धता आएगी। अपने क्षयोपसम को शुद्ध करने वाला भी ये संवेग की भावना है, संसार से वैराग्य और स्वयं के प्रति वेग, स्वयं के प्रयोजन भूत रत्नत्रय की आराधना, अर्थात चारित्र में रमणता, सम्यक्ताचरण चारित्र का बहुमान, अपने तप को ग्रहण करने की भावना। यदि ऐसा आपके अंदर भाव है तो आप संवेग गुण से संयुक्त हैं, तो आप संसार से वैराग्यवान हैं, तो आपको संवेग गुण प्रकट होगा भाई। आपका ज्ञान विरक्त है पर पर्यायों से और आत्मा के प्रति उत्साहित है, तो संवेग। और गुरु महाराज क्या कह रहा है? सम्मतम स्वयं चरणम। भैया सम्यक क्या है भैया? क्या है सम्यक? सम्मतम स्वयं चरणम, स्वयं में आचरण ही सम्यक है बस। मैं ज्ञानवान, मैं दर्शनवान, मैं चारित्रवान, मैं तपवान, मैं अनंत वीरवान, मैं अनंत सुखवान, मैं अनंत गुणों का धारी, ऐसे अपने अनंत आत्म गुणों में जो आचरण है वो ही सम्मतम स्वयं चरणम। सम्यक क्या है? स्वयं में आचरण करना ही सम्यक है। भैया संवेग गुण किसे कहोगे आप? संवेयो शुद्ध अपानम,
भैया अपने शुद्ध आत्मा के प्रति जो वेग है, अपने अंतरात्मा शुद्ध आत्मा के प्रति जो बहुमान है, अपने अंतरात्मा शुद्ध आत्मा के प्रति जो अंतर की रुचि है, अंतःकरण में मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, ऐसी जो आपकी परम प्रतीति विद्यमान है, उस परम प्रतीति का नाम, उस आत्मा के प्रति संवेग, उस आत्मा शुद्ध आत्मा के प्रति वेग का नाम, शुद्ध आत्मा के प्रति वेग का नाम संवेग गुण है भैया। शुद्ध आत्मा अर्थ स्वरूप लगे कि मेरा शुद्ध आत्मा अर्थ है और बाकी सब अनर्थ है, मेरा शुद्ध आत्मा शुद्ध है, बाकी सारी दुनिया अशुद्ध है, मेरा शुद्ध आत्मा परम है, बाकी सब संसार में संशय और विभ्रम है, मेरा शुद्ध आत्मा पूर्ण वीतराग है, बाकी सब राग देश और कषाय है, मेरा आत्मा परम सुख में है, परम शांति में है, परम आनंद में है, और बाकी चारों ओर दुख, आकुलता, आताप और पीड़ा है। भैया ऐसा भाव जिनके अंतर में उत्पन्न होता है वो संवेग गुण के धारी। देखा भैया, अब अभी भी नहीं आ रहा ना समझ में, अभी भी नहीं लग रहा ना भैया कि वास्तव में संवेग गुण की क्या महत्वता है। अभी भी नहीं आ रही ना रुचि कि वास्तव में संवेग गुण क्या है, संवेग क्या है भैया, संवेग की शक्ति क्या है। देखो अपन कल रोज क्या कहते थे भैया कि भाई कम लोग इसलिए जुड़ते हैं कि 30 मिनट है, 30 मिनट है। देखो आज भी आप संख्या देख लो भैया, जूम पे इतनी स्पष्ट चर्चा बिना कोई डिस्टर्ब चल रही, फिर 26 ही है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जिनकी होनहार है, इतनी ऊंची पात्रता है कि जो मात्र स्वभाव मात्र को सुन लें, बस उनके लिए है। जो स्वभाव मात्र को ग्रहण कर लें, जो स्वभाव मात्र को अंगीकार कर लें, जिनके लिए स्वभाव मात्र प्रिय हो, उनके लिए है भैया सब। और जिनके लिए स्वभाव मात्र नहीं है, स्वभाव मात्र जिनके लिए रुचिकर नहीं है, उनको वो नहीं बैठ सकते यहाँ, क्योंकि संवेग साधारण शक्ति नहीं है, संवेग संसार का अंत है। अंतर आत्मा के प्रति उत्साह है, अंतर आत्मा के प्रति बहुमान और संसार का अंत, इसका नाम संवेग है भाई। भव्य आत्मा भावना तो भाव कि गुरुदेव वास्तव में हमें संवेग की गाथाएं आत्मसात हो जाए, वास्तव में अंतर से हृदय से वृत्ति का भाव आए। भैया संसार तो डुबाने वाला है, ये संसार तो गहरे अज्ञान में लेके जाने वाला है, ये संसार तो महामाया का पिंड है भैया, ये संसार तो अनंत दुख और कलेश से भरा हुआ है। और इस संसार से भिन्न, इस संयोगों से भिन्न मेरा प्रयोजन तो निज एक अर्थ स्वरूप अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। बस स्वयं का वेग है, स्वयं की शक्ति है, स्वयं का बहुमान है, स्वयं का आनंद है। संवेग मतलब स्वयं का ध्रुव स्वभाव, संवेग मतलब स्वयं की ध्रुव सत्ता, संवेग मतलब स्वयं का निर्ग्रंथ आत्मा, संवेग मतलब स्वयं का परमात्मपना, जहाँ सिद्ध हो वहाँ संवेग है। और नहीं तो भैया अनंत काल तक परिभ्रमण है। संवेग की दोनों गाथा देख लो भैया, ये देखो संवेग की ये दोनों गाथा, गुरु महाराज ने यही कहा, बिल्कुल ये रही संवेग शुद्धार्थम, संवेग शुद्ध अर्थ का नाम, जानना पहचानना सम्यक दर्शन ज्ञान की साधना को, मोक्ष मार्ग को देखना, दर्शन की निर्मलता को जानना, इसका नाम संवेग है भैया। सम्यक्ताचरण और स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यक्ताचरण और संयमाचरण चारित्र में रमण करना, इन दोनों के भेद को जानना कि क्या सम्यक्ताचरण है, क्या संयमाचरण है, दोनों में अंतर को जानना, और तब के सहकार करने के लिए आत्मा के श्रद्धान और ज्ञान से स्वरूप की आराधना करने के लिए परोक्ष तप प्रत्यक्ष तप की भावना को प्रकट करने के लिए वही अंतर में उत्साह होना, स्वयं के प्रति वेगवान होना, आत्मा के प्रति वेग होना, संसार के प्रति कोई वेग नहीं, संसार का काम तो अपनी योग्यता से हो रहा। आत्मा के प्रति उत्साह होना, आत्मा के प्रति वेग होना, यह क्षयोपम और क्षायक चारित्र में ये संवेग ही मूल है। क्षयोपम सम्यक हो या क्षायक सम्यक हो, इसमें संवेग ही मूल है भैया। और आचार्य आनंद स्वामी स्पष्ट कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, देख लो भगवान आत्मा सम्मतम स्वयं चरणम, संवेग क्या है, सम्यक्त क्या है, स्वयं में आचरण ही संवेग शुद्ध अपानम, अपने शुद्ध आत्मा का बहुमान ही वास्तव में संवेग है। बस
अब आप मिलान कर लो भैया, यदि आपको अंतरात्मा का बहुमान आता है, अंतरात्मा के प्रति उत्साह जागता है, अंतरात्मा की आराधना के प्रति रस आता है, अंतरात्मा में रमने की भावना आती है, अंतरात्मा में जमने की भावना आती है, तो आप संवेग गुण के धारी हैं। संसार लगता आसार है, छूटने वाला है, सही में मेरा रहने योग्य नहीं है, आत्मा के रहने योग्य स्थान नहीं है संसार। यदि ऐसा प्रतीति में आता है तो संवेग, तो भैया ऐसा प्रतीति में नहीं आता तो भाई अनंत संसार है, अनंत अनंत संसार। भगवान हम अपने अंतर आत्मा को जगाएं, हम अपनी अंतर भावनाओं को जगाएं और गुरुदेव की इन गाथाओं को अंतर चित्त में धारण करें भैया। सही कह रहा हूँ आपसे। और गुरुदेव की इन गाथाओं को, गुरुदेव के इस उपदेश को, गुरुदेव की इस भावना को, गुरुदेव ने सम्यक ज्ञानी के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए जो ज्ञान मार्ग खोल के परोस दिया, आत्म कल्याण करने वाले साधकों के लिए जो मोक्ष मार्ग परोस दिया, सामने हथेली पर रख के दे दिया कि देखो बेटा ऐसी भावना होगी, ऐसा तुम्हारे अंतर में भाव होगा तो तुम संवेग आदि गुण के धारी रहोगे, तो भाई तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भाई तुम्हें स्वयं के प्रति उत्साह नहीं होगा, तुम्हें स्वयं का बहुमान नहीं होगा, तुम्हें स्वयं के लिए तुम्हें रुचि नहीं होगी, तो भगवान तुम संसार के धारी होगे, तुम संसार में मरोगे भैया। भगवान आत्मा ये सब अपने को अपने अंतर से जानना पड़ेगा, अपने अंतर से देखना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो आज अपन इस विषय को यहीं पूर्ण कर रहे हैं भैया। इतनी जल्दी पूर्ण कर रहे हैं नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो 5 मिनट शेष है। 5 मिनट और भैया, 5 मिनट और इन गाथाओं को अपने में नटेर के देख लो, अपने में नटेर के देख लो। मतलब यहाँ शब्द मत देखो, अपने में देख लो कि भगवान आत्मा ये गुण अपने को मिलान रूप प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये गुण अपने को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर अपन अनाधुन लठ मारे जा रहे हैं भैया हमें तो बहुत आत्मा की रुचि है, हमें तो बहुत आत्मा की रुचि है, हमें तो बहुत आत्मा अच्छा लगता है। भैया अच्छा लगता है तो क्या फिर संसार से वैराग आता है? संसार से वैराग का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ देना, संसार से वैराग का मतलब ये है कि संसार में कुछ अच्छा ना लगना। अच्छा ना लगना मतलब संसार में कुछ सुख दुख का कारण ही नहीं है, फिर क्या अपने आत्मा के अर्थ की सिद्धि का लक्ष्य बने रहना बस। ये अपना तो एक ही लक्ष्य भैया, जीवन का एक उद्देश्य क्या भैया, क्या जीवन का एक उद्देश्य अपने प्रयोजन को सिद्ध करना बस। सदर्थम एक उद्देश्य है भैया, क्या कि इस भाव में अपने ज्ञान में एक सिद्धि हो जाए। क्या सिद्धि हो जाए? कि मैं ज्ञायक मात्र रह जाऊं बस, मैं ज्ञान मात्र रह जाऊं बस, मैं आत्मा मात्र रह जाऊं बस, मैं परमात्मा मात्र रह जाऊं बस, मैं पूर्ण आत्मा मात्र रह जाऊं बस। अपने संसार का एक लक्ष्य कि क्या मैं परम स्वरूप वाला परमात्मा मात्र रह जाऊं, मुझमें परमात्मा पाने के अलावा और कुछ भी ना हो, ये लक्ष्य आपके जीवन में आ जाए तो भाई संवेग स्वयं वेगवान है। ए भव्य आत्मा रे चेत जाओ रे मूल, संसार जड़ है, जड़ पिंड है और आत्मा चैतन्य पिंड है। देखो लिखा है, देखो संवेयो शुद्ध अपाना, शुद्ध आत्मा चैतन्य प्रकाश पिंड है। और भैया स्वयं में रमणता ही सम्यक है, स्वयं चरणम सम्मतम, स्वयं को स्वरूपाचरण को चारित्र को अपनाना, स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में आचरण करना ही सम्यक है भैया। निश्चय स्वभाव की भक्ति होना, निश्चय स्वभाव का बहुमान होना, निश्चय स्वभाव की जय जयकार लगना, निश्चय स्वभाव की निष्ठा बढ़ते जाना, निश्चय स्वभाव की अंतर निष्ठा रुचि बढ़ते जाना। और भैया संसार में सब असार लगना, सब असार है, सब असार है, सब असार है। एक समय सार है और पूरा जगत असार है। इसका नाम संवेग जानना भैया। यदि ऐसा नहीं है तो फिर तो अनंत 84 लाख भटकते अनंत काल हो गए, लेकिन इस आत्मा को अपने चिदानंद आत्मा की खबर नहीं आई। चेतो रे भगवान आत्मा, अपने चिदानंद आत्मा की खबर ले आओ, अपने चिदानंद में ज्ञान घन स्वभाव की खबर ले आओ। अपने चिदानंद में ज्ञान घन स्वभाव की खबर ले आओगे ना तो इस जगत में तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और अपने चिदानंद में ज्ञान घन स्वभाव की खबर नहीं ला पाए ना तो फिर इस संसार तुम्हें कहीं ना कहीं लेकर डूब जाएगा। याद रखना भगवान आत्मा, मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ बस,
अंतिम बार कह रहा है, समय की मर्यादा समाप्त हो रही है। बस काल चक्र घूम रहा है, और यदि इस काल के घूमते हुए चक्र के बीच में आपको स्वसमय शुद्ध आत्मा, इसका बहुमान नहीं जागा भगवान आत्मा। सही कह रहा है। जीवन में आपने हजारों व्रत भी कर लिए, आपने हजारों नियम भी कर लिए, आपने हजारों क्रियाएं भी कर ली, लेकिन यदि इस समय आपको अपने वीतराग पद का बहुमान नहीं जागा, अपनी स्वशक्ति का उछाल नहीं आया, जागरण नहीं आया कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा नहीं लगा कि इस शरीर को चीर के फाड़ के निकल जा, मैं तीनों लोगों का प्रकाश करने वाला हूं, यदि ऐसा वेग नहीं आया ना अंतरात्मा में ऐसी शक्ति नहीं आई ना, जागरण नहीं हुआ ना कि मन वचन काय को चीर के निकल जा, अज्ञान बुद्धि को चीर के निकल जा, फाड़ दो इस सारे संसार को एक बार में। जो मन में बैठा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है, डर भय, नाना प्रकार से दबावपन, नाना प्रकार से अज्ञानता, इन सबको एक बार में चीर दो, खालिश कर दो एक बार में। यदि एक ऐसी शक्ति का बोध नहीं होता ना अंतर से, तो नपुंसक हो। सभी तो बोल नहीं पाते, यहाँ जरूर बोल दे रहा ना। कायर हो, और वो हिजड़ा वाला कायर जो है ना बाहर का, वो कायर तो वो तो छोड़ो, उस कायर की तो छोड़ो, वो नपुंसक वेद वाला वो तो फिर भी कल्याण कर सकता है। सम्यक दर्शन के नपुंसक योनि में सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन वो तो खैर वो तो योनि वो है, लेकिन भैया नपुंसक भाव वेद वाले को तो हो सकता है सम्यक दर्शन, नपुंसक शरीर वेद वाले को, द्रव्य वेद वाले को नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं, वो तो फिर भी वो तो कायर ही है, वो तो छोड़ दो उसकी, नपुंसक द्रव्य वेद है जिसका, वो तो कायर ही है। लेकिन भैया तुम यदि इस वीतराग तत्व को नहीं जानते, तो तुम तो ऐसे नपुंसक हो जो कभी भी आत्मा होते हुए अपने अनंत वीर को प्रकट नहीं कर पाए। केवल ज्ञान को तो छोड़ो, अपने स्वभाव की शक्ति को नहीं जान पाए, जड़ अचेतन में रहेगा। बोलो वो नपुंसक तो शरीर से नपुंसक है, लेकिन भैया तुम तो अपनी आत्मा से नपुंसकता का परिचय दे रहे हो। भगवान मतलब तुम तो कायरता का, तुम तो कर्मों से डर रहे हो, कर्मों से दब रहे हो, मन से भयभीत हो रहे हो, अज्ञान में अपना सर फोड़ रहे हो। तो भगवान तुम तो अर्थात तुम ऐसे कायर हो, कहो तुम नपुंसक अगले भवों में अपना कल्याण कर ले, लेकिन तुम्हें तो अवसर मिला है ना, भगवान की वाणी मिली है ना। इस संसार इन संयोगों से भिन्न अपनी शक्ति का बोध कराने वाली शक्ति मिली ना, तुम्हें तो संयोग मिले ना भैया, बराबर अंतरात्मा का सहकार करने के लिए सब योग, उत्तम योग मिले ना भैया। ऐसे उत्तम योग प्राप्त होने के बाद भी यदि तुम ऐसी अरम स्वभाव की गर्जना ना कर पाओ, अरम सर्वन्य शुद्ध वीतराग शक्ति का यदि तुम बोध ना जगा पाओ, तो भैया ये कायरता ये निगोद की ओर ले जाएगी भैया, और ये स्थावर काय की ओर ले जाएगी, ये विकलत्र पर्याय की ओर ले जाएगी, और अनंत काल तक संसार में भटकाएगी भैया। अपन सभी चेतें, सभी जागें, और अपने अंतर में, अपनी अंतर शक्ति के बोध में रम के भगवान आत्मा जो मन वचन काय में चल रहा है वो सब भिन्न है, और मैं अनंत चतुष्टय का नाथ जो हूँ वो बिल्कुल इन संयोगों से भिन्न हूँ। ऐसे परम वीतराग भाव का परिपूर्ण आत्मा का बोध जगाया भैया। और एक निवेदन और कर रहे हैं भैया, जो लोग दोपहर में सुनते थे, जिन लोगों को आप जानते हो, जैसे कि जो लोग नहीं सुन पा रहे थे जूम वो उसके टीच मीट के कारण, उन लोगों को यदि आप जानते हो, उन लोगों से यदि आप संपर्क कर सकते हो, तो आप उन लोगों को फ़ोन लगा के बता दें, सूचना दे दें कि भैया दोपहर की चर्चा यूट्यूब पे आने लगी है। लिंक आपको टीच मीट पे मिल जाएगी, और आपको अपने जितने भी ग्रुप हैं, जो अपने पर्सनल ग्रुप हैं, अन्य ग्रुपों में सेंड कोई नहीं करेगा इस लिंक को, ये याद रखना। कोई भी इस लिंक को कहीं भी शेयर नहीं करना, सिर्फ अपने जो ग्रुप हैं, जो वही चलाती चर्चा उसमें जाएगी ये लिंक, जो कीर्ति दीदी चलाती हैं उसमें जाएगी, जो शालिनी दीदी अपने ग्रुप चलाती हैं बस उसमें जाएगी। अपने ग्रुपों के अलावा इस लिंक कहीं सेंड नहीं होगी। जो लोग जुड़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के लिए नहीं है ये, जो कोई सुन ले तो बात अलग है, लेकिन ये सिर्फ अपने ग्रुप के लिए है। ये चर्चा में कोई शब्दों की लिमिट नहीं होती, यहाँ कोई मर्यादा नहीं होती, यहाँ ध्रुवता की चर्चा होती है बस। इसलिए भैया ये विशेष रुचि वालों के लिए है, आत्महितार्थी भक्त जीवों के लिए। इसलिए भैया जो जीव कंटिन्यू सुन रहा है महीनों से, सालों से, उन्हें ये लिंक भेज दें आप, अर्थात उन्हें बता दें कि यूट्यूब पे होने लगी,
तो वो लोग जुड़ पाएँ भैया। 30 मिनट की समस्या के कारण हमने आपको यूट्यूब पे कन्वर्ट कर लिया है। संवेग गुण की भावना को आज आपने जाना, संवेग के अनुसार अपनी भावना हो, संसार से वैराग्य का चिंतन हो और अंतरात्मा में सत्ता की मोहर लग जाए भैया। ऐसे ही अपना जीवन उत्कृष्ट उत्तरोत्तर वृद्धिगत करते हुए कल्याण की ओर आगे बढ़े भैया। अपन सभी अपने आत्मबोध को प्राप्त करके संसार असार है ऐसा अनुभव करके भैया शुद्ध अर्थ स्वयं का वेग, शुद्ध आत्मा के अंतर वेग को प्रकट कर पाए और बहुमान और स्वसमय की रमणता सहित अंतर आत्मा के प्रति उत्साह सहित इस संसार के कर्म बंधन का चक्र क्षण मात्र में तोड़ दें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया आज की अपन चर्चा का समापन कर रहे हैं। और भैया आज क्योंकि चर्चा यूट्यूब पे है तो आप हमारे साथ जयकारे नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप जिस स्थान पे वहाँ आप जयकारे लगा सकते हैं भैया, आपको कोई बंधन नहीं। तो अपन अर्क ध्रुव समोच्चारण की अनुमोदना करते हुए आज इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। अर्क ध्रुव समोच्चारण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। और एक और निवेदन कर रहा हूँ, जितने लोग जुड़े हैं 24 लोग हैं, कम से कम 24 लोगों के 24 कमेंट तो आने ही चाहिए भैया, कम से कम पता तो लग जाए 23 लोग कौन कौन है। तो अपन सभी लोग भैया अपनी अंतरात्मा की अनुमोदना करें, अंतरात्मा में आचरण करें और भैया मुक्ति को प्राप्त करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोले ध्रुव वितराग स्वभाव की जय। चर्चा हो चुकी है, अब हम थोड़ी सेटिंग देख रहे हैं कि इसमें हम आप लोगों को और क्या सुविधा दे सकते हैं। सविता दीदी, रागनी दीदी, आर्यन भैया, हमारी क्या बोलते हैं आर्यन से मतलब हमारी गोल्डी दीदी, अलका दीदी, जिन लोगों ने भी कमेंट किए हैं, पुष्पलता बुआ जी, इन सब जिन लोगों का कमेंट है जिन्हें हम जानते हैं, उषा दीदी, संगीता दीदी, रुचि बहन, ये सब लोग आप लोगों का साधुवाद, आप लोग जुड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रितिम के नाम से रेखा दीदी और रितिम के नाम से हमारे अनु दीदी, सभी लोग आप लोग जुड़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सेटिंग देख लें कि और क्या क्या कर सकते हैं, हम आपको यहाँ क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। यहाँ हम आपको क्या क्या दे सकते हैं, फुल साइज, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कर सकते। ओके, आपको हम आपको कमेंट की कमेंट चालू या बंद कर सकते हैं, किसी कमेंट देखना नहीं देखना ये कर सकते हैं, हमारा फ़ोटो छोटा बड़ा कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा सुविधा नहीं दी जा सकती आपको। ठीक है, सभी से जय तारण तरण, जय जय उत्तम क्षमा।